हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? धर्मराज अभयनाथ की परीक्षा कहानी से बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसे सत्यलोक नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा अभयनाथ। वह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानने वाला शासक था। उसका जीवन सत्य, करुणा और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई अन्याय नहीं सहता और नदियां, वन, पशु पक्षी भी जैसे अभयनाथ के शासन को आशीर्वाद देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा के जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। और यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी यात्रा जो इस प्रश्न की तह तक ले जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभयनाथ हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान कर मंदिर में पूजा करते और फिर सभा लगाते। प्रजा उन्हें धर्मराज कहती थी। उनके दरबार में कोई भी शोषित या दुखी व्यक्ति खाली नहीं लौटता था। राजा को एक बात बहुत प्रिय थी, सत्य कभी न छोड़ना। वे कहते, अगर पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाए लेकिन मैं धर्म पर टिका रहूं तो भी मैं अकेला नहीं हूं। राजा की पत्नी रानी यशोदा भी उन्हीं के समान धर्मपरायण थी। उनका एक पुत्र था, कुमार रत्नवर्धन, जो बाल्यकाल से ही तपस्वियों के सानिध्य में पला बढ़ा। एक दिन नगर में अचानक भयंकर अकाल पड़ गया। बादल आए, गरजे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे, प्रजा भूख से कराह उठी। राजा ने खजाना खोल दिया, अन्न भंडार बांट दिए, लेकिन संकट इतना गहरा था कि राहत एक बूंद की तरह लगी समुद्र को। इसी बीच पड़ोसी राज्य कुरु जंगल के राजा ने हमला बोल दिया। राजा अभयनाथ ने बिना विलंब के युद्ध लड़ा, लेकिन अकाल से जर्जर सैनिक कब तक टिकते? उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजा के कुछ मंत्रियों ने कहा, राजन, ये सब दैव का कोप है। आपने किसी तपस्वी का अपमान किया होगा। राजा ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं डिगा। इन सब घटनाओं के बीच एक रात राजा अकेले मंदिर में बैठे थे। उन्होंने दीपक के प्रकाश में भगवान से प्रश्न किया, हे ईश्वर, मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, परोपकार किया, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी क्यों मेरी प्रजा पीड़ित है? क्यों मेरे राज्य पर संकट है? दीपक की लौ कांपती रही। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, राजन, यह संसार कर्मों का खेल है। एक बीज बोया जाता है और फल किसी और युग में आता है। धर्म का मार्ग सरल नहीं, लेकिन वह ही अंततः विजय देता है। राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्राह्मणों और किसानों को संगठित किया, जलाशयों की मरम्मत करवाई, छोटे छोटे अन्नगृह बनवाए, स्वयं भी एक किसान की तरह खेतों में श्रम किया। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, लेकिन तभी एक और वज्रपात हुआ। राजकुमार रत्नवर्धन एक वन यात्रा के दौरान लापता हो गया। चारों ओर खोज हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। राजा टूट से गए। वे रात रात भर जागते, सन्यासियों से पूछते, देवी देवताओं की शरण में जाते। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी ने आकर कहा, राजन, यह सब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जब धर्म का रथ डगमगाता है, तभी सच्चा सारथी पहचाना जाता है। अच्छा व्यक्ति जब कष्ट में होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के कर्मों का भार ढोता है। राजा ने सिंहासन त्याग दिया और एक साधु की तरह वन की ओर चल पड़े। 1 वर्ष तक वे यात्राएं करते रहे। उन्होंने अनेक पीड़ितों की सेवा की, श्रम किया, भूखे को भोजन दिया और अंततः एक आश्रम में जा पहुंचे, जहां उन्हें एक परिचित बालक दिखाई दिया। वह राजकुमार रत्नवर्धन ही था, जो एक आर्षि के पास रहकर ज्ञान अर्जित कर रहा था। आर्षि ने कहा, मैंने ही इसे यहां बुलाया था। तुमको समझना था कि पुत्र केवल उत्तराधिकारी नहीं, कर्तव्य का प्रतीक होता है। जब तक तुम त्याग नहीं सीखते, तुम्हारा पुत्र नहीं लौटता। राजा अभयनाथ लौटे। अब वे पहले से अधिक शांत, विनम्र और ज्ञानी हो चुके थे। उन्होंने पुनः राज्य की बागडोर संभाली। संकट के बादल छूट चुके थे। वर्षा भी आई, फसलें लहलहाईं और प्रजा ने उन्हें जीवित धर्म कहकर पुकारा। एक दिन उनके पुत्र ने पूछा, पिताश्री, क्या आपको कभी लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ? राजा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब मैं पीड़ा में था तब मेरा मन भी यही प्रश्न करता था, लेकिन
अब मैं समझ गया हूं, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे बुराई को सहन नहीं करते। वे उन चुनौतियों से लड़ते हैं जिन्हें अन्य टाल जाते हैं। वे धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, जो दूसरों के कर्मों का भी प्रायश्चित अपने जीवन से करते हैं। राजा अभयनाथ की जीवन गाथा हमें यही सिखाती है कि संसार में जब अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले धर्मी की परीक्षा होती है। वह दुख सहता है, हंसता है, टूटता नहीं और अंततः वही विजयी होता है। अच्छे लोग उस दीपक की तरह होते हैं जिन्हें जलाने के लिए घी जलता है, बाती कटती है, लेकिन वे अंधकार को मिटाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। धन्यवाद।